So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic. हमने last class में करा था property and its triangles and its properties के topic को start करा था, right? उसी के हम daily base में एक एक property cover कर रहे हैं. तो आज का जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्या है, एक रीड कर लेते हैं. तो प्रॉपर्टीज में जो क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल. अब सवाल उठता है कि मैम हमें तो एक्सटीरियर एंगल पता नहीं है, होता है क्या है, तो उसी को आज हम कवर करते हैं. तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल होता क्या है. अगर आपको ये पता है तो आपको जो प्रॉपर्टी है इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मेरे बच्चे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पहले हम डायग्राम बना देते प्यारा सा, दैट इज ट्राइंगल का. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कवर करा था इंटीरियर एंगल. ठीक है, अंदर ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं, वो क्लोज फिगर के अंदर जितने भी एंगल्स है, दैट ऑल वी कॉल्ड एज अ इंटीरियर एंगल. ठीक है, नाउ कमिंग ओवर एक्सटीरियर एंगल. तो मेरे बच्चे इसको मैंने लिख दिया ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस इज सी. हमें ये पता है कि ये एंगल, दिस एंगल, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है. ठीक है, अब यही मैंने अगर बोला कि मुझे एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो अब बात कर लेते हैं. तो एक्सटीरियर मतलब तो बाहर का एंगल. किससे बाहर, किसी क्लोज फिगर के बाहर वाला एंगल. ठीक है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं. जब कोई भी एक साइड, यहां क्या साइड लिया मैंने, बी सी, कोई भी साइड को हमने आगे एक्सटेंड करा क्लोज फिगर से बाहर की तरफ ले जा रहा है लाइन को. क्लोज फिगर यहां तक तो अंदर क्लोज फिगर वाला एंगल है, तो इस साइड को बाहर की तरफ और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो बाहर बनने वाले एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, आए समझ, बाहर का एंगल. हमारे स्कूल में, जब स्कूल में आपकी तरह पढ़ाई करते थे, तब टीचर हमें इसमें लर्न करने के लिए सिंपल बोलते थे बाहर का एंगल. ठीक है, काबू इसमें बाहर वाला एंगल, ये था अंदर वाले एंगल्स, ये है बाहर वाले एंगल. तो बाहर वाले एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. वो कहां बनता है, जब कोई साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड करे. ठीक है, जब कोई साइड को बीसी को वाले लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बनने वाली जो कॉर्नर है उस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. यही मैंने अगर यहां से एक्सटेंड कर दिया, तो यहां जो बनने वाला जो एंगल है ये भी एक्सटीरियर एंगल है. समझ आया बात, कोई डाउट है? अब मैंने यहां करा, इसको मैंने यहां से, इसको मैंने यहां से बढ़ा दिया, तो यहां बनने वाली लाइन एक्सटीरियर एंगल. मैंने इसको यहां से बढ़ा दिया, तो यहां से बनने वाली लाइन एक्सटीरियर एंगल. बात समझ रहे हो? जितने भी एंगल है बाहर बन रहे हैं, जब साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं, एक साइड के लाइन से आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे, बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं लाइन को, तो कोने वाला जो कॉर्नर बन रहा है वही एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. ये जो बात हमें समझ आ गया. अब इसी को प्रॉपर्टी में किस तरीके से समझाने के लिए वर्ड यूज किया है, देखो. पहले मैं सारे एंगल को काम बढ़ने का पहले जरूरी होता है. चलो मेरे बच्चे, अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाले पार्ट को फिर से इरेज कर दिया. ठीक है, ताकि आपको मैं सही से समझा सकूं. तो मैंने यहां ड्रॉ करा लाइन. ठीक है, मैंने लिख दिया ए बी सी. ठीक है, समझ आया बात. अब मैं इसके लिए अच्छे से कलरफुल यूज कर लेती हूँ ताकि आपको समझा सकूं. रेड लेते हैं. यहां ये एक एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री. ठीक है, आए समझ, ये है 30 डिग्री. अब मुझसे पूछा गया है कि एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पे कैसे यूज, पहले समझते चीजों को. देखो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल. तो पहले मेरे बच्चे यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं. मैंने आपको क्या बोला था, जब कोई लाइन बीसी है, यहाँ पर मैंने बीसी को लिया, जब कोई लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, सही से सीधा लाइन बनाया ना. मैं बोला कि मैम आप सीधा लाइन बनाते हो, सही से बनाते. अरे भैया बचपन याद दिला दिया भाई, सीधा लाइन ना बन रहा. यहां मैं लिख देती हूँ सुंदर सा सी. तो मैंने यहां क्या करा, मैंने यहां पे
BC वाले लाइन को एक्सटेंड करा, जब मैंने एक्सटेंड करा ना, मेरा एक कॉर्नर बनता हुआ आ रहा है, यही है एक्सटीरियर एंगल। आए समझ, यही है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब इसमें इस प्रॉपर्टी के कैसे बोला, देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल बराबर है, इक्वल मतलब क्या होता है जी, बराबर, बराबर है टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में कौन से एंगल्स है, ऑपोजिट दो एंगल कौन से, ऑपोजिट क्या होता है, सामने वाला एंगल। तो इसके सामने के दो ऑपोजिट एंगल कौन से है, ए और बी। तो बोल रहे जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर है सामने के दो एंगल के सम के, सामने के दो एंगल के सम के बराबर है एंगल सी, जो वो एक्सटीरियर एंगल। अब इसको मैं यहां लिख के दिखाती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मतलब एंगल ए कितना है 70 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल सी मतलब हमारा कितना आएगा 70 प्लस 30 कितना होता है 100, मतलब 100 डिग्री है एंगल सी में, सी कितना आ गया 100 डिग्री। क्लियर। आज समझ। अब स्टेटमेंट एक और पढ़ लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बराबर है इन दोनों के सम के, इन दोनों के सम के, मतलब सम को इस तरह लिख दो, सम के मतलब 70 प्लस 30, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। आए समझ। एक दो क्वेश्चन और कराया जाए, उसको कराते तब को और आपको समझ आएगा। तो इसको इरेज कर दो पहले, चलो फिर मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, अब मैंने लिखा डी ई एफ, इसको मैंने ले लिया 90 डिग्री, इसको ले लिया 45 डिग्री, ठीक है। अब बताना है इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। मेरे बच्चे, मैंने अब एक्सटीरियर एंगल लिया है ई एफ, जो एफ जो साइड है इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड वाला काम मेरे को वो लगता है, लाइन मेरा सही स्ट्रेट में था, स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अब कौन सा एंगल बन गया बाहर, ये वाला कॉर्नर, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब हमने अभी भी पढ़ा है जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर। इन दोनों को प्लस कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई। तो एंगल डी हमारा क्या है 90 डिग्री, एंगल एफ क्या है 45 डिग्री, तो एंगल ई हमारा निकल जाएगा। चलो फिर एंगल 90 प्लस 45, तो 10 प्लस 0 प्लस 5 हो गया 5, 9 प्लस 4 हो गया 13, तो 135 डिग्री क्या है एंगल ई। मीन्स हम कह सकते हैं ये एंगल हमारा निकल गया 135 डिग्री। अब रीड करो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बराबर है सम ऑफ दोनों के जोड़ के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसके क्वेश्चंस फुट के आता है कई बार, क्वेश्चंस कभी क्या था कि आपको ये सम दे रखा है ऑलरेडी, इसका एक एंगल दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, हम चीजों को ढंग से करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी मैं आपको वर्कशीट दूंगी, आपको खुद से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगी, आपके दिमाग में बैठ जाना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इसको इरेज किया जाए, चलो फिर अगेन आई एम ड्रॉइंग ड्रॉ। मैं इसलिए ड्राइंग बारह बना रही ताकि जितना मेहनत मैं करी समझाना, आपको भी इसी तरह ड्राइंग को, डायग्राम को बनाना है। यहाँ मैं इस ड्राइंग में थोड़ा सा अलग कि ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना मुझे, तो इसको इस तरीके से दिखाती हूँ। ए बी सी, अब मैंने बी लिया है 90 डिग्री, सी लिया है और क्या लिए जी 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला है कि मुझे ए सी को एक्सटेंड करके दिखाओ, ए सी को एक्सटेंड करके दिखाओ। तो मैं करती हूं, इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, इसको पहले यहां ए लिख देती हूँ, इसी को पहले यहां से एक्सटेंड कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर एंगल बनता हुआ दिख रहा है, आए समझ। अब इसके ऑपोजिट इसको मैंने प्लेस कर दिया ए। अब इस ये बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल, मैंने एसी को एक्सटेंड करा इस तरफ। अगर बीसी बी ए बी को एक्सटेंड करता इस तरफ जाता, तो एसी को एक्सटेंड करा इस तरफ आ गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे अब चीजों को समझ में आपको ढंग से, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि इसके ऑपोजिट दो एंगल कौन से है, बी और सी, तो किसके बराबर होता है, एंगल ए। यानी कि या फिर हम ये कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए तभी निकलेगा इन दोनों का सम का बराबर एंगल ए की वैल्यू होता है, दोनों बात सेम है, ठीक है। आए समझ। मतलब मेरे पास अगर एंगल ये और लिख देते हैं यहाँ पे, अगर एंगल बी मेरा 90 डिग्री है प्लस एंगल सी मेरा 60 डिग्री है, मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 90 प्लस 60 कितना आता है 150 डिग्री। तो एंगल ए जो है हमारा 150 डिग्री। अब लाइन पढ़ो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बराबर है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आई समझ। बार बार एक ही बात समझा रही हूं मैं आपको कि जो हमारा मैं आपको बार बार एक ही बात समझा रही हूँ, माउस में लाइट कहां सर, मैं वही बात बार बार समझा रही हूँ आपको कि जो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ऑपोजिट दो एंगल के बराबर, दोनों ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। दोबारा सुनो, एक्सटीरियर एंगल होता है दो ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इसके क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके कम से कम मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन करा दूंगी, आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।